रोहतक अदालत ने जाट कॉलेज से जुड़े एक कुश्ती अखाड़े के कोच को फांसी की सजा सुनाई है। हत्यारे कोच ने 3 साल के मासूम के साथ कुश्ती से जुड़े 6 लोगों की जान ले ली। अदालत ने इस मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बताते हुए ये फैसला सुनाया है। चलिए आपको ये पूरा मामला बताते हैं। असल में एक मासूम सहित 5 पहलवानों की गोली मारकर हत्या करने वाले कोच सुखविंदर को बीते दिन रोहतक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। 12 फरवरी 2021 को रोहतक स्थित जाट कॉलेज कुश्ती अखाड़े में कोच सुखविंदर सिंह ने मासूम सरताज, कुश्ती पहलवान मनोज मलिक, उनकी पत्नी पहलवान साक्षी मलिक, पहलवान प्रदीप मलिक, पूजा तोमर, कोच सतीश दलाल सहित 5 पहलवानों की गोली मारकर हत्या की थी। जैसा कि हमने 21 फरवरी को सज़ा पे बहस के दौरान ऑनरेबल कोर्ट के सामने दलीलें रखी थी कि आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और आरोपी पे किसी प्रकार का रहम ना किया जाए। आरोपी ने 6 लोगों को उस दौरान वहाँ मार दिया था, 7वां घायल हो गया था, जिसमें 2 महिलाएं थी, एक बच्चा था। महिलाओं में प्लेयर पूजा जो है 17 साल के करीब उसकी उम्र थी। तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने हमने डॉक्ट्राइन ऑफ रेयरेस्ट केस का डिटेल से कोर्ट के सामने फैक्ट रखे और अपने केस के साथ उन फैक्ट्स को साझा किया और दलील दी गई और ऑनरेबल कोर्ट से आरोपी सुखविंदर के खिलाफ फांसी की सज़ा की मांग की गई थी। ऑनरेबल कोर्ट ने आज अपने फैसले के दौरान हमारी दलीलें स्वीकार करते हुए आरोपी सुखविंदर को फांसी की सज़ा दी है। अच्छा, और समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया है कि महिलाएं खिलाड़ी जो ग्रामीण इलाके से आती हैं, क्योंकि अलग खेल जो दूसरे खेल होते हैं उनमें खर्चा ज़्यादा लगाना पड़ता है। जिस तरह बैडमिंटन वगैरह और कोई खेलोगे तो आप उसके लिए इंस्ट्रूमेंट आपने ख़रीदने होंगे, वो महंगे होंगे, गरीब आदमियों के पास इतना नहीं होता। रेसलिंग एक ऐसा खेल है जो वकील साहब बिना पैसे के इसमें ये मुकदमा चला। ये मुकदमा 3 साल 11 दिन के बाद आज ये फैसला आया है। 3 साल 11 दिन इसमें लगे हैं। इसमें 941 पेज की चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की थी। 66 गवाह इसमें रखे गए थे। 66 में से 56 गवाह जो है कोर्ट में करवाए गए। कोर्ट ने अपनी तरफ से एक कोर्ट विटनेस को इसमें करवाया था जो अनुपम लैब से था। अदालत का कैसा माहौल था जब डेथ पेनल्टी दी गई? अदालत खचाखच भरी हुई थी। वकीलों से डिसीज के परिवारजनों जो आए हुए थे वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे और सभी ये देखना चाहते थे कि इस तरह का नरसंहार करने के बाद आरोपी को क्या सज़ा मिल सकती है। सबको इस तरह की उत्सुकता थी। तो सभी की उपेक्षाओं के अनुरूप, क्योंकि ये करते इतना घृणापूर्ण था कि इसको जो है माफ़ी के योग्य ये नहीं था, इसको फांसी की सज़ा से सभी खुश हैं कि ऐसा आदमी समाज में रहने लायक नहीं है। कोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए कहा है, इसने कहा था कि जो है मेरा 7 साल का बच्चा है, उसकी कौन देखभाल करेगा। तो इस दौरान ऑनरेबल कोर्ट ने मासूम सरताज का जिक्र करते हुए कहा कि वो भी किसी का बच्चा था, क्या उस पे तुमने रहम नहीं आया? उसकी माँ साथ में पड़ी थी, तुमने उसको भी मार दिया। ऐसा पिता अपने बच्चे का क्या परवरिश करेगा? वो तुम्हारी छाया से दूर रहेगा तो शायद ही ठीक पड़ सकेगा। जिस समय ये घटना हुई थी उस समय अखाड़े में काफी संख्या में पहलवान प्रैक्टिस कर रहे थे। रोहतक अदालत ने 3 साल 11 महीने चली कार्रवाई के दौरान 56 गवाहों ने अपनी गवाही दर्ज भी करवाई। अदालत ने हत्या के इस मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानते हुए सुखविंदर सिंह को मौत की सजा सुना दी है। पीड़ित पक्ष के लोगों ने फैसले पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि आज उन्हें न्याय मिला है। वहीं बचाव पक्ष के वकील गौरव ढोल ने कहा कि वे फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
मीडिया के भाइयों का बहुत बहुत सहयोग है। जब से ये मर्डर हुए अखाड़ा के अंदर, अच्छा, ये उसी बताओ, टाइम से मीडिया ने पूरी खबर गवर्नमेंट तक, सरकार के कानों तक पहुंचाई है। और जो ये घृणित हरकत करी सुखविंदर ने, ये 6 जवान ख़त्म करे, एक 2.5 साल का बच्चा, एक लेडीज अंडर एज ख़त्म करी। इतनी घृणित हरकत मैडम साहब ने जो आज फैसला दिया, जज साहिबान ने, सेशन जज ने, उस परिवारों के आंसू पूछे हैं बहुत हद तक, और कुछ राहत मिली है। हमें भी कमा के खाने की हमारी रास और हिम्मत बढ़ी है। आगे हम काम कर सकेंगे आगे हमारे टाइम के अंदर। और बहुत अच्छा, इनको फांसी की सज़ा जो सुखविंदर को दी है, उससे हमारी आत्मा को कुछ हद तक शांति मिली है बहुत। और ऐसा फैसला भगवान दे सकता है, भगवान जैसा फैसला करा। बहुत अति धन्यवाद है मैडम और मीडिया का, अति धन्यवाद आपसे। बता दें, पीड़ित पक्ष के वकील जय हुड्डा ने पत्रकारों को बताया कि अदालत ने एक मासूम सहित 5 पहलवानों की गोली मारकर हत्या करने वाले कुश्ती कोच सुखविंदर सिंह को दफा 302 के तहत हत्यारा करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। अदालत ने हत्या के सनसनीखेज मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट करार दिया और अदालत ने कमेंट करते हुए कहा कि कोच सुखविंदर को 3 साल के मासूम पर भी रहम नहीं आया, इसलिए ये फांसी के हकदार हैं। आपको बताएं, इस मामले में कुल 66 गवाह थे, जिसमें से 56 गवाहों ने अपनी गवाही कोर्ट में दर्ज करवाई थी। अदालत में ये मामला 3 साल 11 दिन तक चला और उसके बाद अब रोहतक कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। चलिए आपको बताते हैं कि आरोपी सुखविंदर सिंह ने मासूम सहित 5 लोगों की जान क्यों ली थी। असल में हुआ यूं था कि यूपी के मथुरा निवासी महिला पहलवान पूजा तोमर रोहतक के जाट कॉलेज के अखाड़े में प्रशिक्षण लेती थी। उसने मुख्य कोच विनोद मलिक से शिकायत की थी कि कोच सुखविंदर उसे परेशान और शादी के लिए दबाव डालता है। इसी रंजिश में सुखविंदर ने सभी को मौत के घाट उतार दिया था। इसी के चलते मुख्य कोच ने आरोपी कोच को अखाड़ा छोड़ने की चेतावनी दी थी। आरोप है कि इस बात से नाराज होकर आरोपी कोच सुखविंदर ने 12 फरवरी 2021 की शाम अखाड़े में पहुंचकर रिवॉल्वर से मुख्य कोच मनोज मलिक, उनकी पत्नी साक्षी मलिक, मंडोठी निवासी कोच सतीश मोखरा निवासी प्रदीप और महिला पहलवान पूजा तोमर को गोली मार दी। 5 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि मुख्य कोच के 3 साल के बेटे के सर पे गोली लगी थी, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। हालांकि जाट किशोरी कॉलेज के बाहर बुलाए गए कोच निडाना निवासी अमरजीत को भी आरोपी कोच ने गोली मारी थी, लेकिन उसकी जान बच गई। दिल्ली पुलिस ने आरोपी कोच सुखविंदर सिंह को बादली के पास से गिरफ्तार किया था। जांच में खुलासा हुआ था कि यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के गांव राजपुर छाजपुर निवासी मनोज ने आरोपी कोच को हथियार उपलब्ध करवाए थे और पीड़ित पक्ष में मनोज पर वारदात की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था, लेकिन अदालत ने उसे इस आरोप में बरी कर दिया। आपको बता दें, इस मामले में सोनीपत के बरोदा मोड़ के सुखविंदर को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है और अब दोषी को हथियार उपलब्ध करवाने में उत्तर प्रदेश के शामली निवासी मनोज फौजी को भी कोर्ट में दोषी करार दिया है। दोनों को रोहतक की सुनारिया जेल में फिलहाल बंद किया गया है।